हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो चलिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अति भारण तथा लघुपथन। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। ठीक है, ये फ्यूज होता क्या है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी यानी कि इसका जो पीछे वाला चैप्टर है 4 पार्ट विद्युत धारा, उसके अंतर्गत हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसे रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्यूज। अगर फ्यूज की बात की जाए तो जो हमारे घरों में विद्युत परिपथ लगा रहता है यानी कि परिपथ बना होता है, तो अगर उसमें हम फ्यूज का यूज नहीं करें तो क्या हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो परिपथ होते हैं उसमें फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। तो एक शब्द में अगर बात की जाए तो फ्यूज तार जो होता है वह परिपथ की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सुरक्षा कैसे होता है। अब वोल्टेज जो है हमेशा एक समान थोड़ी ना आता है, कभी ज्यादा कभी कम आते रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने परिपथ में उपकरण वगैरह के यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे चीजों का उपयोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि कभी वोल्टेज अधिक मात्रा में आ गया, तो अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, सीधे टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, बल्ब को क्या करेगा, जला देगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, फ्यूज तार लगा दिया जाता है। जब फ्यूज तार लगाने का मेन मकसद यही होता है कि जैसे ही धारा का मान अधिक बढ़ेगा फ्यूज तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अब फ्यूज तार गल जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा। जब परिपथ टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, और जब धारा का प्रवाह रुक जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगा, जिससे से हमारा टीवी, पंखा, अगड़म बगड़म टगड़म जो है जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो बात यही है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में फ्यूज तार लगाते हैं। तो चलिए इसको देखा जाता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि बिजली के फ्यूज या विद्युत फ्यूज, इसी का नाम है फ्यूजे को हम क्या कह सकते हैं, बिजली का फ्यूज कहते हैं, चाहे विद्युत फ्यूज कहते हैं। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। बिजली के फ्यूज या विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथों में बचाव के लिए सबसे अच्छा आवश्यक युक्ति है। अभी बात बताएं कि जो फ्यूज होता है वह हमारे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, यानी कि हमारे जो परिपथ है उसका बचाव करता है। तो उसके बचाव के लिए अगर सबसे अच्छा युक्ति पूछा जाए कि क्या है, तो वो क्या होता है, फ्यूज होता है। अगर हम अपने परिपथ में फ्यूज लगाए हैं तो हम खतरा से निफिक्र रहते हैं, यानी कि जब भी धारा का मात्रा बढ़ेगा तो फ्यूज तार गल जाएगा और आगे धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी युक्ति नहीं जल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूज क्या है। अगर उसका पूछे तो कि फ्यूज क्या होता है, तब फ्यूज क्या होता है हम बताएंगे। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक, ठीक है, और गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। फ्यूज तार क्या होता है, तो फ्यूज तार ऐसे तार का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता काफी अधिक होती है और गलनांक काफी क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोधकता अधिक मतलब क्या हो गया, जैसे धारा का मान मतलब उतना तेजी से नहीं जाएगा, उससे उसके उस तार से होकर धारा का मान उतना काफी तेजी से नहीं जा पाएगा। और गलनांक का मतलब क्या होता है, जैसे ही उसमें धारा का मान अधिक मिला तो वो तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो गलनांक का मतलब यही होता है, वो जल्द ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो बात ये आ रहा है कि फ्यूज क्या आता है, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसकी प्रतिरोधकता काफी अधिक होती है और गलनांक काफी कम होता है। कोई दिक्कत। अब जैसे कि मान लेते हैं परिपथ में हम फ्यूज लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अति भारण हो गया, लघु पथन हो गया, या मेंस में कोई कारण से धारा का प्रबलता क्या होता है, काफी अधिक होने लगता है, यानी अधिक प्रबलता यानी धारा अधिक बहने लगता है। तो जब धारा अधिक बहने लगता है तो उसमें क्या लगा रहता है, फ्यूज तार लगा रहता है, और वो फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है। पिघल जाता है तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। बात समझ में आया। अब चलते हैं आगे अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। और फ्यूज सदैव विधुन्मय तार के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज किस में जोड़ा जाता है, फ्यूज हमेशा विधुन्मय तार में जोड़ा जाता है, हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, फ्यूज हमेशा किस में जोड़ा जाता है, विधुन्मय तार में जोड़ा जाता है, और किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत।
आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव से। पर अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध टीन, जो अच्छा फ्यूज अगर हमको लगाना है तो हम किस तार का प्रयोग करेंगे? एकदम प्योर प्योर टीन जो होता है, शुद्ध टीन, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि शुद्ध टीन धातु का बना होता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि अच्छा फ्यूज किस धातु का बना होता है? शुद्ध टीन धातु का बना होता है। टीन से एक बात और हमको याद आ रहा है, तो टीन जो है उसका संकेत क्या होता है? टीन का संकेत एसएन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर संकेत पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? एसएन कहेंगे। और परमाणु संख्या ऑलमोस्ट शायद 50 होता है, एसएन 50 इसको हम कह सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से केमिस्ट्री में पूछा भी जाता है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मिला के साइंस बनता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राय फ्यूज का तार तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ऐसे जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? इन दोनों का मिश्र धातु से जो तार बनता है उसी का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक फ्यूज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्या? विद्युत के उपयोग से संबंध खतरे। यानी कि विद्युत धारा का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी खतराएं होती है। होते है कि नहीं होता है? जैसे कि मान लेते हैं हम विद्युत परिपथ लगा दिए, उसमें तार लूज है, यानी कि ढीला संबंधन है, कहीं कटा फटा है, कहीं मतलब उसका जो विद्युत रोधी परत है वो उड़ चुका है, कोई प्लग वगैरह चाहे स्विच वगैरह हम लगाए हैं उसमें कट फट है, ठीक है, खराब है। अगर मान लो हम जानते हैं, हम यूज करते हैं तो उसको टिपेंगे तो जानेंगे कि थोड़ा सतर्क रहेंगे। बाई चांस कोई दूसरा आदमी उसको टिपने चला गया तो क्या हो जाएगा? है, खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस समझ रहा ना? तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे सारे खतरों से हमें क्या करना चाहिए? बच कर रहना चाहिए। विद्युत धारा बहुत खतरनाक है, अगर इसके साथ हम लापरवाही करेंगे तो सीधे परलोक सीधार चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, कुछ इसका दोष है जो विद्युत परिपथ के हम लोग बनाते हैं, उसका कुछ दोष है। उसका दोष क्या है देख लियो। और विद्युत परिपथ के कुछ दोष, जैसे इसका दोष क्या है? ढीले संबंधन। समझ रहा है लोग? ढीला संबंधन के मतलब क्या होता है? लूज तार, जैसे कहीं तार कहीं लगा दिए, कहीं तार कहीं लगा दिए, सिर्फ हम क्या करते हैं? जला देते हैं कि हाँ हमारे घर में लाइट जल रहा है, लेकिन उससे क्या खतरा हो सकता है इसका हमें आभास नहीं रहता है। तो सबसे बात इसमें ध्यान रखना है कि ढीला संबंधन नहीं रखना है। दूसरा देखते हैं, दोष युक्त स्विच, यानी कि जो खराब स्विच होता है, जो मतलब खत्म हो चुका है, उसका भी हम यूज करते हैं। यानी कि स्विच जो खराब हो जाता है उसका भी हमें यूज नहीं करना, तो ये भी खतरा है। आगे देखते हैं, तार, कैसा तार? जिसके किसी भाग का विद्युत रोधी परत क्या हो गया हो? हट गया हो, यानी उसका जो कवर रहता है वो उड़ चुका हो और उसी का हम उसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इससे खतरा होगा कि नहीं होगा? खतरा होगा। बात समझे ना? तो ये विद्युत परिपथ के कुछ दोष है। क्या है? ढीला संबंधन हो गया, विद्युत दोषयुक्त स्विच हो गया, तार हो गया जिसके परत क्या होता है? उड़ जाता हो, और इसको अगर हम लगाते हैं अपने घरों में तो वहां से खतरा होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लेते हैं इससे सावधानियां कैसे हम बरत सकते हैं, तो ये तो हम सावधानियां जानते हैं कि जैसे कि विद्युत परिपथ हो गया तो उससे अगर सावधानियां बरतनी है तो हमें उसमें क्या करना होगा? फ्यूज तार लगा लेना होगा। उसके अतिरिक्त तो ये सारे जो पॉइंट हमको दिख रहा है इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले का पॉइंट क्या कर रहा है, जो सावधानियां है, जैसे विद्युत धारा के खतरे से जो सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उसको जान लेते हैं। कह रहा है कि स्विच, प्लगों, सॉकेटों तथा जोड़ों पर सभी संबंधन अच्छे तरह से कसे हुए होने चाहिए। अब जैसे कि मान लेते हैं स्विच लगाया जाता है, उसमें सॉकेट लगाया जाता है, प्लग लगाया जाता है, तो उसका सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा, उसका जब उसको संबंधन किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, तो वो जोड़ क्या होना चाहिए? अच्छे तरह से कसे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसमें हम अच्छे क्वालिटी के तार, स्विच, प्लग वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है। जब हम लोकल लिया के जला दिए, कैसे हूँ जलने से मतलब है, तो जलेगा तो जल्दी ना खराब होगा। खराब होगा तो आदमी क्या करे? चलो आज नहीं कल बदलाएगा, कल बदलाएगा तो कल कल चला जाएगा। तब गाना आएगा, जब कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ करिए। चला के देखिए। अगला पॉइंट देखो, दूसरा कह रहा है कि परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं घरों में, अधिकांश यही जो नॉर्मल तार होता है उसको क्या किया जाता है? छीलकर उसमें बांध दिया जाता है। तो ये छीलकर उसमें बांधना खतरा हो सकता है, हमें ऐसा उस तार का उपयोग नहीं करना है। समझ रहा है ना? तो यानी उसमें हमको कैसा है जो उपयुक्त हो, अभी इधर बताए थे टीन वाला, ठीक ना, या तांबा वाला, उसका हमें फ्यूज का उपयोग करना है, न कि कैसा हूं तार का के लगा के उसमें चौड़ के बांध दिए, अब बॉल क्या हो गया? चलना शुरू कर दिया। जब अगर विद्युत धारा आया यानी कि बिजली आई, फ्यूज नहीं गला,
करंट क्या होगा, आगे सीधे जाएगा, जाएगा ना। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिपथ में जो फ्यूज लगाना है उपयुक्त क्षमता का होना चाहिए और अच्छे पदार्थ क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि परिपथों में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विधुरमय तार में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। अभी इस पॉइंट को हम क्लियर किए हैं कि फ्यूज तार जो होता है वो कहाँ लगाना है, विधुरमय तार में लगाना है, और किस क्रम में लगाना है, श्रेणी क्रम में लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला पॉइंट। उसके बाद कह रहा है कि अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि को भू तार से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। भू तार के मतलब होता है अर्थ वायर। ठीक है, जैसे बड़े बड़े यंत्र हम लोग चला रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, इसको कम वोल्टेज में हम चला सकते हैं, नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए हमें काफी मात्रा में वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, और जब उसको हम चलाते हैं तो उसको हमें छूना भी रहता है, छूना रहता है कि नहीं रहता है, तो उसको छूना भी रहता है। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट उसका कनेक्शन कर दिया जाए बिजली से, यानी मेन परिपथ से, और वहां पर उसको बाई चांस हम टच कर दिए तो क्या कहेगा, समझ रहा लो, यानी कि झटका लगेगा, झटका इतना तेज होगा कि झटक देगा, समझ रहा लो। तो वहां पर हमको क्या करना होता है, उस यंत्र को अर्थ वायर से संपर्क कर देना होता है, यानी कि उसमें अर्थिंग तार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अर्थिंग तार में प्रयोग करने से क्या होता है कि जब उसमें करंट आएगा तो वो करंट जो उसका विभव होगा और पृथ्वी का जो विभव होता है ऑलमोस्ट यानी बराबर हो जाता है, और वो क्या करता है, नीचे पृथ्वी के अंदर धारा चला जाता है, जिससे खतरा कम होता है। बात समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। मानव जिनके हम लोग का शरीर है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगर नहीं यकीन है तो घर पे जाके प्रैक्टिकल कर सकता है लोग। ठीक है, जैसे कि मान लो एगो करंट छुओ, एगो दूसरा के हाथ छुओ, तो दोनों आदमी क्या करेगा, डिस्को करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि दोनों आदमी करंट का प्रवाह होगा। इससे साबित हो जाएगा कि हाँ, मानव का जो शरीर है वो कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, संचालन करता है। देखो, इसलिए यदि किसी विद्युत परिपथ के कहीं कोई मरम्मत करनी हो तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ के दस्ताने तथा जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो, हमारा शरीर जो है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से करंट का प्रवाह हो सकता है। अब जैसे कि बात यह रहा है कि कहीं मान लो हमको विद्युत परिपथ में काम करना है, यानी कोई मरम्मत करना है, बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले रबड़ के दस्ताने या रबड़ के जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। रबड़ के जो दस्ताने या रबड़ के जूते होते हैं वो रबड़ कैसा होता है, विद्युत रोधी पदार्थ है, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, जिससे हमको झटका भी नहीं लगेगा, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमको झटका नहीं लगे। अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कि परिपथ में आग लगने या किसी अन्य दुर्घटना के होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। बात समझ आए ना, जैसे परिपथ हो गया, उसमें आग लग गया, चाहे कोई दुर्घटना घट गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दुर्घटना निपटाना चाहिए कि आग बुझाना चाहिए, और तो आग बुझाएंगे तो हम बुझ जाएंगे। ठीक है, उसमें आग नहीं बुझाना है, सबसे पहले क्या करना है, जो स्विच है मेन स्विच उसको बंद करना है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी डालेंगे, पानी भी हमको उसमें खींचेगा कि आओ, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये काम बनता है कि परिपथ का जो स्विच है उसको बंद करना है। ठीक है, और जब स्विच बंद हो जाएगा तब जो काम करना है, आग बुझाना है कि दुर्घटना निपटाना है, ये काम करेंगे। नहीं कि पहले आगे बुझाना बुझाना शुरू कर दे, स्विच उसी तरह है, तो जब स्विच उसी तरह है तो करंट तक का फ्लो तो होता रहेगा ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्विच बंद करना है, उसके बाद दुर्घटना पर काबू पाना है। अगला पॉइंट यानी कि 7 नंबर जो लास्ट पॉइंट है, और यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश विद्युत तार के सीधे संपर्क में आ जाए तो व्यक्ति को किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ या किसी विद्युत रोधी वस्तु से छुड़ा लेना चाहिए। बात समझ में आया। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति दुर्घटनावश, जानबूझ के तो कौन आएगा नानू, आएगा जानबूझ के कि अब हमारा लाइन मारो, आएगा जानबूझ के नहीं ना आएगा। तो क्या अगर दुर्घटना बस बाई चांस गलती से अगर वह किसी विद्युत परिपथ के संपर्क में आ जाता है तो वहां पे हमें नहीं कहना चाहिए अरे हमारे बाबू के लाइन मार दिला, ऐसे कहेंगे नहीं ना कहेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, उसको छुड़ाने के लिए सूखी लकड़ी का प्रयोग करना है या विद्युत रोधी जो भी पदार्थ हो, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इससे उसको छुड़ाना। नहीं तो हम जाएंगे छुड़ाने, हमको भी वो पकड़ लेगा, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मानव शरीर है, विद्युत का सुचालक, उसके शरीर में करंट आया, हम जाएंगे पकड़ने, हमको भी करंट मार देगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनावश विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हमें सूखी लकड़ी या क्या रबड़ या प्लास्टिक के बने वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।